महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर जबरदस्त भूचाल आ गया है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के नतीजों ने जहां महायुति को जीत का जश्न दिया, वहीं इस जीत पर विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी है। शिवसेना यूबीटी के फायर ब्रांड सांसद संजय राउत ने सीधे सीधे सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राउत का दावा है कि चुनाव जीतने के लिए 15,000 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए गए, वोटरों को पैसा बांटा गया और उसी का नतीजा आज अभूतपूर्व जीत के नाम पर पेश किया जा रहा है। संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि ये जीत जनादेश नहीं बल्कि धनादेश है। इतना ही नहीं, असली शिवसेना के दावे पर भी संजय राउत ने तीखा तंज कसते हुए अमित शाह तक का नाम घसीट लिया। सुप्रीम कोर्ट, पार्टी चिन्ह और दल बदल जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाकर राउत ने सत्ता बनाम विपक्ष की जंग को और तेज कर दिया है। दूसरी तरफ महायुति इसे ऐतिहासिक जनादेश बता रही है और जनता के भरोसे की जीत का दावा कर रही है। अब सवाल यही है, क्या ये जीत वाकई जनता की मुहर है या फिर आरोपों में सियासी सच्चाई छुपी है? दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति की इस बड़ी लड़ाई की पूरी कहानी अभी बाकी है। ऐसे में दर्शकों, आपको जानकारी दे कि महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के नतीजों ने जहां महायुति को जीत का जश्न मनाने का मौका दे दिया, वही विपक्ष खासकर शिवसेना यूबीटी इस जीत पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। नतीजों के ऐलान के साथ ही सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया और इस बार सबसे तीखे तेवर में नजर आए शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत। बता दें कि संजय राउत ने महायुति के शीर्ष नेताओं यानी मुख्यमंत्री फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार पर सीधा हमला बोलते हुए चुनाव को पैसे की ताकत से जीता गया चुनाव करार दिया। राउत का आरोप है कि करीब 15,000 करोड़ रुपए चुनाव में झोंक दिए गए, वोटरों में पानी की तरह पैसा बहाया गया और उसी का नतीजा ये है कि महायुति को इतनी प्रचंड जीत मिल गई। राउत ने कहा है कि जब मुख्यमंत्री इसे ऐतिहासिक जनादेश बता रहे हैं तो हकीकत यह है कि यह जनादेश नहीं बल्कि पैसा बांटने का परिणाम है। तो वही दर्शकों, संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने एकनाथ शिंदे की असली शिवसेना वाले दावे पर भी तीखा तंज कसते हुए कहा है कि अगर शिंदे खुद को असली शिवसेना कहते हैं तो अमित शाह के पास जाकर चरण धोकर पी ले। उनके शब्दों में, जो शिवसेना आपको अमित शाह ने दी है उसका पुण्य बहुत बड़ा है और वही पुण्य इस वक्त आपको सत्ता में दिख रहा है। ऐसे में दर्शकों, संजय राउत के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी को और धार दे दी है। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि पार्टी चिन्ह और दल बदल से जुड़े मामले अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उनका आरोप है कि कोर्ट पर दबाव है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि एक विधायक मानिकराव कोकाटे के मामले में 6 घंटे में फैसला आ जाता है, लेकिन 40 विधायकों के दल बदल के मामले में संविधान और कानून के दायरे में अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा, चुनाव के बाद की तारीख है, ये चुनाव भी आप खा लो। ऐसे में दर्शकों, अब जरा नतीजों पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में 21 दिसंबर को घोषित हुए नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत चुनाव में महायुति ने वाकई शानदार प्रदर्शन किया। 288 निकायों में हुए चुनाव में बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के गठबंधन ने 207 से ज्यादा पदों पर जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे 20 से 25 वर्षों में स्थानीय निकाय चुनाव का सबसे बड़ा और अभूतपूर्व जनादेश बताया है। सीएम फडणवीस का दावा है कि यह जीत जनता के भरोसे और विकास की राजनीति का प्रमाण है। लेकिन दर्शकों, सवाल सिर्फ जीत का नहीं है, सवाल असली पार्टी के दावे का भी है। शिवसेना और एनसीपी दोनों ही दल टूट के बाद 2 हिस्सों में बंट चुके हैं। चुनाव आयोग ने 2023 में एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना और उन्हें धनुष्यबाण चुनाव चिन्ह दिया। विधानसभा स्पीकर ने भी 2024 में इसी फैसले को सही ठहराया। वही उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना यूबीटी नाम और मशाल चुनाव चिन्ह के साथ आगे बढ़ना पड़ा। ऐसे में अगर आंकड़ों की भाषा में बात करें तो तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट ने 7 सीटें और करीब 12.2% वोट हासिल किए, जबकि शिवसेना यूबीटी ने 9 सीटें जीतकर 16.1% वोट शेयर के साथ बढ़त बनाई। यानी वोट प्रतिशत के लिहाज से उद्धव ठाकरे गुट अभी भी मजबूत दावेदार बना हुआ है। एनसीपी में भी यही कहानी दिखती है, जहां शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट से बेहतर प्रदर्शन किया। तो वही नगर निकाय चुनाव में हालांकि तस्वीर बदलती नजर आई। महायुति ने 288 में
से 215 सीटें जीत ली। शिंदे गुट की शिवसेना को 51 सीटें और अजित पवार की एनसीपी को 35 सीटें मिली। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन फीका रहा। एमयूए को कुल 51 सीटें, जिसमें शिवसेना यूबीटी को सिर्फ 9 और एनसीपी शरद पवार गुट को 7 सीटों से संतोष करना पड़ा। तो वही दर्शकों, विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी इसी सियासी जंग की कहानी कहते हैं। शिंदे गुट की शिवसेना ने 75 सीटों पर चुनाव लड़कर 57 सीटें जीती, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 90 से ज्यादा सीटों पर लड़कर सिर्फ 20 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल यही है, क्या सत्ता और संसाधनों की ताकत ने महायुति को बढ़त दिलाई या जनता ने सचमुच नई राजनीतिक हकीकतों को स्वीकार कर लिया है? क्या असली शिवसेना और असली एनसीपी का फैसला सिर्फ कानूनी आदेशों से होगा या वोटर का मूड ही आखिरी मुहर लगाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब शायद आने वाले बीएमसी चुनाव में मिलेंगे, जहां महाराष्ट्र की राजनीति की असली तस्वीर फिर से सामने आने वाली है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।